जय श्री राम प्यारे भक्तों, जब भगवान के दर्शन हो जाते हैं तो यह संकेत मिलता है। देखो, सभी चाहते हैं कि भगवान के उनको दर्शन हो जाएं और बहुत से मनुष्यों को भगवान के दर्शन हो भी जाते हैं, लेकिन उनका विश्वास न होने की वजह से वो समझते नहीं है कि हमें भगवान के दर्शन हो चुके हैं। प्रतिदिन हमारे पास कई कमेंट आते हैं कि हमें स्वप्न में भगवान जी के दर्शन हुए, चाहे वो किसी भी भगवान के दर्शन हुए हो। तो प्यारे भक्तों, हम आपको स्पष्ट बता देते हैं कि सबसे पहले आपको भगवान का अनुभव, भगवान के दर्शन स्वप्न में ही होंगे। क्योंकि प्यारे भक्तों, जिसका अगर ये विश्वास हो गया कि मुझे स्वप्न में भगवान के दर्शन हुए हैं और वो मुझे भगवान के ही दर्शन हैं, तो निश्चित ही वो भगवान के दर्शन हैं। चाहे फिर आप, कई बार क्या होता है कि आप राम की भक्ति करते हो, कृष्ण भगवान के दर्शन हो जाते हैं, ऐसे भी प्रतिदिन कमेंट आते हैं। तो ये मत समझिए कि हम तो राम भक्त हैं और कृष्ण के दर्शन हो गए। तो इसका मतलब ये है कि आपने कृष्ण की भी भक्ति की है, अगर इस जन्म में नहीं की तो पूर्व जन्म में की है। निश्चित ही आपने कृष्ण की भक्ति की है, इसलिए कृष्ण भगवान के आपको दर्शन हुए हैं। और वो तत्व एक ही है, उसके नाम अनेक हैं, रूप अनेक हैं। किसी भी भगवान के आपको दर्शन हो जाए तो अपने आप को धन्य मानिए और परमात्मा का शुक्रगुजार रहिए कि आपको भगवान ने दर्शन दे दिए हैं। और वो आपको संकेत देते हैं, इशारा करते हैं स्वप्न के द्वारा, वो आगे के भी रास्ते बताते हैं कि ऐसे मेरी भक्ति करो, ऐसे ये करो, वो करो। प्रतिदिन कमेंट आते हैं, हम संकेतों के ऊपर प्रतिदिन वीडियो बनाते हैं ताकि आपको लाभ हो सके। तो किसी को भी अगर स्वप्न के द्वारा भगवान के दर्शन हुए हैं तो उसको वाकई में भगवान के दर्शन हो चुके हैं, इसमें 1% भी संदेह है ही नहीं। अगर आपका विश्वास ऐसा होगा तो ही ऐसा संभव है, क्योंकि बिना विश्वास के कुछ भी नहीं होता। कबीर दास जी ने स्पष्ट कहा है कि ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना चर्च और गुरुद्वारे में, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे विश्वास में। तो जहाँ विश्वास है वही भगवान है। अब आपको विश्वास है, स्वप्न में जो भगवान के दर्शन हुए हैं वो भगवान के ही दर्शन हैं, तो निश्चित ही भगवान के दर्शन हुए हैं। क्योंकि कलयुग में अगर भगवान के दर्शन स्वप्न में भी आपको हो गए तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, ये बहुत ही बड़ी बात है कि भगवान के दर्शन आपको स्वप्न में हुए। चाहे देखो भगवान की मूर्ति के दर्शन हुए, चाहे भगवान के स्वरूप के दर्शन हुए, चाहे भगवान के मुकुट के दर्शन हुए, चाहे भगवान के चरणों के दर्शन हुए हैं, चाहे भगवान स्वप्न में अपनी खड़ाऊ छोड़ गए हैं, तो इन सब का मतलब यही है कि भगवान के दर्शन आपको हो गए हैं। और उन्होंने खड़ाऊ छोड़ दी तो समझ लीजिए वो परमानेंट आपके घर में बस गए हैं आके, क्योंकि वो उसी को दर्शन देते हैं, उसी के घर में बसते हैं जिसके घर में भगवान का नाम जप होता है, जिसकी भक्ति से भगवान खुश होता है। जो पात्र होता है उसी को दर्शन देते हैं। बिना पात्र के भगवान ने आज तक किसी को कोई वस्तु दी नहीं। दर्शन तो बहुत बड़ी बात है प्यारे भक्तों, उनके दर्शन हो गए तो ये वस्तुएं तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी। तो धन्य हैं आप, बशर्ते हमारा कहना यह है कि आप निरंतरता से उनकी भक्ति करते रहें, भक्ति ना छोड़ें, क्योंकि उन्होंने ये एक झलक आपको दिखाई है। और हमारा तो मानना ये भी है, अगर स्वप्न में हो गए तो वो किसी ना किसी रूप में आपको दर्शन साकार रूप में भी अवश्य ही देंगे। लेकिन अगर आपका विश्वास नहीं होगा तो ना देंगे, क्योंकि विश्वास ही सबसे बड़ी बात है, जैसा हमने अभी आपको बताया है। तो प्यारे भक्तों, यह मात्र एक संकेत बताता है कि आपको भगवान के दर्शन हो चुके हैं। क्या संकेत बताया है? वो है स्वप्न में भगवान की किसी भी तरह से दर्शन हो जाना। बाकी प्यारे भक्तों, हम आपको बता सकते हैं, विश्वास आपका है, आप करें ना करें, माने ना माने। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम प्यारे भक्तों।